मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। मैं इस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। नया नियम मत्ती उसका 5 उसका 3 में पढ़ूंगा। नया नियम चैप्टर 5 वर्स 3 पेज नंबर 6 को हम पढ़ेंगे। 5 का 3, 5, 7 और 9। 3, 5, 7, 9 ये 4 वचन में पढ़ूंगा इस लाइन के 5वें चैप्टर के। इस पांचों को, इन चारों वचनों को अंडरलाइन कर लो। बाहर आवाज आ रही है? साफ आ रही है? मत्ती 5 उसका 3, 5, 7 और 9 वचन में पढ़ूंगा। बाइबल का तुम लोग आगे वही आदमी बैठा करो जो बाइबल लेके आए। मत्ती 5 उसका 3रा वचन में पढ़ूंगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 5 धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 7वां धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 9 धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सब बोलो आमीन। मेरे साथ बोलो एक बार। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। अपनी बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। आमीन। हालेलुया। अगर एक बार बुधवार चर्च के लिए तारीफ करो, हाथों को उठा के जोर से। अब लोगों को समझ आ रही है कि बुधवार चर्च आना जरूरी है। हाँ के ना? हाँ, धीरे धीरे जो चर्च की लेडीज है वो अपने बच्चों को सुधार रही है। अब अपने बच्चों को कहने से नहीं, बच्चे उनके कहने से आते। धीरे धीरे सब बदल जाएगा। हालेलुया। वही बच्चे जो कल तुम्हारी नहीं सुनते थे, अगर तुम अड़े रहे और खड़े रहे, तुम उन्हें शैमुल की तरह एक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बनते देखोगे। हालेलुया। बस तुम्हें क्या करना है? तुम्हें नम्र बन के क्या फॉलो करना जो तुम्हें बताया जाए। इस वचन में लिखा धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। लिखा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं। हालेलुया। ये सभी लोग क्या होंगे? धन्य होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ये सभी लोग धन्य होंगे। धन्य का मतलब आशीषित होंगे। हालेलुया। जो क्या है? मन के दीन है। जो क्या है? मन के नम्र है। हालेलुया। दाऊद एक नम्र व्यक्ति था अपनी जिंदगी में।
उसके जितने भाई थे वो सारे भाई राजा के साथ सरकारी नौकरी करते थे। दाऊद के जितने भी भाई थे, वॉलंटियर मस्ती काट रहे हैं, लोग अंदर बाहर घूम रहे हैं। मैं आपको समझा दूं, दोबारा वचन डिस्टर्ब मत करना। दाऊद के सातों भाई एक सरकारी नौकरी करने वाले आदमी थे, राजा के भवन के अंदर काम करते थे। हालेलुया। और जब शमूएल नबी आया अभिषेक करने के लिए, तो उसके जो पिताजी थे दाऊद के, उन्होंने सारे भाइयों को खड़ा कर दिया जो ऊंचे लेवल पे काम करते थे, लोगों की नजर में बहुत बड़ा दर्जा था जिनका। तो जब शमूएल अभिषेक करने लगा, उसको पता नहीं था, तो वो एक के पास गया, परमेश्वर ने कहा इसका अभिषेक नहीं करो। दूसरे के पास गया, कहते इसका भी नहीं करना। तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे जाता गया तो सारे कैंसिल हो गए। तो शमूएल ने कहा कि परमेश्वर अब किसका अभिषेक करना है? इन सारों को तो तूने निकम्मा साबित कर दिया। परमेश्वर ने कहा एक और भाई है इनका जो भेड़ बकरियां चरा रहा है, गोबर उठाता है, पर वो यहाँ नहीं है, उसे बुलाओ, वो जंगल में बैठा हुआ है। तो उसने उसके पिता से बोला और कोई भी है क्या? कहते मेरा एक बेटा और है, वो भेड़ बकरी चराता है, गोबर उठाता है, ऐसा काम करता है वो। और वो उसको बुलाकर लाए, और जैसे शमूएल ने उससे बात करी तो यहोवा ने बोला यही है जिसको मैंने चुना है, इसका अभिषेक कर और इसे राजा बनाने के लिए नियुक्त कर दे। तब दाऊद 14 साल का था। कितने साल का? 14 साल। हालेलुया। बात ये नहीं है कि परमेश्वर किसी को नीचा दिखाना चाहता है या परमेश्वर किसी के अंदर भेदभाव करता है, पर यह वचन है, बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने वचनों से बाहर जाके कभी काम नहीं करता। उसने कहा जो मन के क्या है, जो मन के क्या है, नम्र। पृथ्वी के अधिकारी यही लोग होंगे। पृथ्वी मतलब जगह, जमीन, ये देश, ये दुनिया, ये पृथ्वी। लिखा इसका अधिकारी वो इंसान बनेगा जो मन का क्या है, दीन, नम्र इंसान। वो नम्र इंसान नहीं जो मुंह से नम्र है। लिखा जो मन का नम्र है। स्पेशल वर्ड यूज किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सिर्फ ये लाइन नहीं लिखी कि जो नम्र है वो अधिक नहीं, जो कहाँ का नम्र है, मन का। क्योंकि परमेश्वर को एक बात पता है, दो तरीके के नम्र इंसान होते हैं, एक चेहरे के और एक मन के। चेहरे वाले अपने मुंह से साबित करने की कोशिश करते कि मैं बहुत नम्र इंसान हूं, और मन का दीन और नम्र इंसान कभी साबित नहीं करेगा कि मैं अंदर से बहुत बढ़िया आदमी हूं। वो जैसा अच्छा लगेगा अच्छा बोलेगा, बुरा उसको लगेगा वो बुरा बोल देगा, उसको पता है मैं अपने मन से साफ हूं। पर जो मन का गंदा है वो मुंह से क्या करेगा, अपनी बढ़ाई मारने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को बहुत बढ़िया आदमी दिखाने की कोशिश करेगा, पर वो अंदर से होता नहीं है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? उसने कहा जो मन के क्या है, नम्र इंसान। वो इंसान, नम्रता का मतलब क्या है? नम्रता का मतलब ये है जो अपने आप को हमेशा सबसे छोटा समझ के रहता है। नम्रता का अगर आप ये पूछोगे इसको बताया कैसे जाए, नम्रता किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आपका मन जब आपको बड़ा ना समझे, बल्कि ये समझे कि ये लोग, ये बंदा मेरे से बड़ा है, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से बड़ा है, इसका मतलब तुम अंदर से क्या हो, नम्र हो। पर जब तुम अपने मन के अंदर ये सोच लेते हो कि मैं बहुत बड़ा हूं और ये छोटा आदमी, तुम क्या हो गए? तुम जबान के मीठे हो पर मन से क्या हो, घमंडी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अधिकारी, अधिकारी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी रखता हो, जो ताकत रखता हो, जो पावर रखता हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जिनके बच्चे होते हैं उन्हें पीछे बिठाया कर, इनका सूसू पानी सारा दिन चलता रहता है, इनको पीछे बिठाया कर, क्योंकि ये लोग हैं पुराने, पर इनको बार बार समझाओ समझते नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, कोई शैतानी शक्ति तेरा ध्यान ना भटका पाए।
लिखा धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मन के नम्र है। नम्र होने का मतलब तुम प्रार्थना करते हो, वचन भी पढ़ते हो, उपवास भी करते हो, पर तुम्हारा पास्टर जो तुम्हें कह रहा है अगर तुम वो नहीं सुनते तो तुम एक घमंडी इंसान हो। तो आज प्रेयर करनी आए थोड़ी, या थोड़ा वचन का ज्ञान हो जाए। हम पास्टर को पास्टर नहीं समझते, हम समझते कि इसको ज्यादा कम पता, मेरे को उससे ज्यादा पता। एक इंसान यहाँ पर आया, अंदर प्रेयर कर दी मैंने। बाहर लोगों की आदत होती है ना, प्रेयर कराने के बावजूद भी प्रेयर फिर कर दो, एक बार फिर कर दो, एक बार फिर 100 बार करा लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, शक की प्रार्थना से नहीं। तुम्हारे ऊपर 100 बार हाथ रख के प्रेयर कर दी जाए, कुछ नहीं सुधरने वाला तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे को विश्वास ही खत्म हो चुका। तो चर्च खत्म हुई, बाहर गए, लंगर चल रहा है, एक आदमी बाहर खड़ा कहता लाओ मैं प्रेयर करता हूँ हाथ रखे, और लोग उससे हाथ रखवा के प्रेयर करने लगे। तो मेरी सिस्टर को पता लगा, उन्हें बाहर जाकर उसको डांटा, कहती क्या कर रहे हो तुम? कहते कुछ नहीं, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। कहती पास्टर ने प्रेयर करी नहीं के अंदर? और सबसे मूर्ख लोग वो जो प्रेयर करा रहे थे उससे। अच्छा, उस दिन के बाद से वो आदमी चर्च नहीं आया, उस दिन के बाद से नजर नहीं आया यहाँ। वजह उसने अपने मन में सोच ले कि मैं बहुत बलवान आदमी हूं, मैं पास्टर से भी ऊंचा निकल जाऊंगा, मैं प्रेयर करके मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। वचन में लिखा है तुम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करोगे दुष्ट आत्माएं चली जाएगी, बीमार ठीक हो जाएंगे, लिखा है। पर तुम वो काम नहीं कर सकते जो तुम्हारे पास्टर के पास है। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद सारे अधिकार चेलों को दिए थे कि नहीं दिए थे? उसने कलीसिया को अधिकार दिए हैं, पर वो अधिकार इसलिए नहीं कि तुम उस अधिकार को काट दो। कई बार लोगों को लगता है कि अरे हमारी बेइज्जती हो गई, हम हाथ रख के प्रेयर कर रहे थे, हमें मना कैसे कर दिया। मैं अपने पास्टर की चर्च में, मेरे सामने लड़का पड़ा मर गया, वो मैंने हाथ नहीं रखा उसमें, नहीं रखूंगा मैं, ये रूल है बाइबल का। पर हम कई बार इमोशनल होकर चलते, अरे यार पास्टर जी है नहीं, कर दो यार प्रेयर, कर देते, रख देते हाथ इसके ऊपर। नम्र जीवन का मतलब क्या है? मैंने आपको सिर्फ इतना बोला 21 दिन उपवास करने, और तुम कर रहे हो, ये नम्रता है। बस इतना सा काम आपने मान लिया, नम्रता। पर आप में से कह लो अबे देखेंगे अपने हिसाब से, हमारा शरीर गवाही करेगा तभी तो रखेंगे, पास्टर के कहने से क्या होता है? ये क्या है? घमंड। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। कितने लोग कर रहे हो 21 दिन की फास्टिंग? लो देख लो कितने, हाथ उठाओ जरा ऊपर, नहीं तो फिर पिटोगे सारे। बाकी नम्रता का मतलब कि जैसा मुझे बताया गया मैं वैसा ही फॉलो कर रहा हूं। बरकत और आशीष इसमें नहीं है कि आप प्रेयर करते हो, प्रेयर दुनिया करती है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति भी प्रेयर करता है। बरकत और आशीष इसमें नहीं है कि तुम चर्च आ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, दुनिया चर्च आती है, आके विजिट करके चली जाती है। बरकत और आशीष इसमें है कि जो तुम्हें समझाया गया उसे तुम मान रहे हो कि नहीं। तुम्हें बोला गया 2 तो तुम 2 मान रहे हो, 3 नहीं। तुम्हें बोला गया 6 तो 6 मान रहे हो, 7 नहीं। नम्रता क्या है? जैसा तुम्हें, ये बैग हटाओ बीच में से पहले। नम्रता क्या है? जैसा तुम्हें बताया गया वैसा तुम मान लेते हो, फॉलो करते हो, करना शुरू कर देते हो। ये क्या है? नम्रता है, ये दीनता है। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको पता है 90% लोग आशीषित नहीं होते, वजह कि जो चर्च में उन्हें बताया जाता है वो उसे फॉलो नहीं करते, पर जो उन्हें हालातों के हिसाब से ठीक लगता है वो करते। एक सिस्टर, इतना सा घर उसका, जिसके घर में प्रेयर करने गया, मैंने उसको सिर्फ एक शब्द बोल के आया, मैंने कहा आज से अपना दशवांश तो देते हो, एक पैसा निकालो और जो प्रचार पे पर्चे छपते हैं ना उसमें भी पैसे डाला करो। कहती ठीक। मैं कहा कोई प्रोग्राम होता है चर्च में उसमें पैसे डाला करो, कोई बड़ी सभा होती है उसमें पैसे डाल, अलग से दिया करो। नहीं है 100 रुपए दिया करो बस।
अपनी जेब से निकाला करो। आज वो सिस्टर एक बड़े घर में रहती है। और एक बात सोचो, वो पैसे मैंने नहीं लिए उससे, मुझे तो पता भी नहीं उसने दिए भी हैं कि नहीं, पर 1 साल बाद मैंने पूछा, मैं कहा वो जो मैंने बताया, कहते मैं पिछले 1 साल से ही कर रही हूँ। जैसे ही आप बोलते हो कि बड़ी मीटिंग है, मैं अपना बीज बो के चली जाती हूँ। कह रही दशमांश मेरा चलता रहता है, ये अलग से मैं दे के जाती हूँ। हालेलुया। वो पैसा मेरे घर गया क्या? मैंने उस पैसों की गाड़ी खरीदी क्या? कुछ मेरे को पता ही नहीं। और जिसने देखना था देख लिया, और जिसने फल देना था उसने दे भी दिए। और अब हम क्या करते? इसलिए 50 में से कोई 1 बहन आशीषित हो जाती है, 20 में से कोई 5 आशीषित होती, बाकी रह जाती है। बाकियों कहते बच्चों से पूछेंगे, हस्बैंड क्या कहता है सलाह करेंगे। मैं इस चर्च की शुरुआत से एक ही बात कहता रहा हूं, मसीही लोग कंट्रोल किए नहीं जाते, कंट्रोल करने के लिए बुलाए गए। आपके हिसाब से सब चीजें चलेंगी, ना कि आप किसी के हिसाब से चलोगे। अगर तुम्हारे घर में 5 लोग हैं और 4 लोग चर्च नहीं जाते और तुम जाते हो, तो तुम उन 4 को चलाओगे, वो 4 तुम्हें नहीं चलाएंगे। अगर यहोवा परमेश्वर के घर आने के बावजूद भी दुनिया तुम्हें अपने काबू में कर ले, तो तुम्हारे में ताकत ही क्या है? कुछ भी नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? नम्रता क्या है? जैसा बोला गया वैसा करना। आपको पता है, आज्ञा मानना पर देर से मानना भी एक घमंड की बात है। और ये ढोल उठा के अंदर रख दी, अभी नहीं रखी, 1 घंटे बाद रख दी, तब भी ये क्या हुई? नम्रता थोड़ी हुई, ये तो घमंड हुआ उसका। मैं पंखा साफ कर दिया शाम से पहले, 2 दिन बाद किया, पर पंखा साफ कर दिया। देर से आज्ञा मानना भी आज्ञा ना मानने के बराबर। मैंने आज आपको बोला नाइट प्रेयर करो, अरे देखेंगे तो तुम देखोगे नहीं, तुम लोगों की गवाही देखोगे और अपनी नहीं देखोगे, बस तुम दूसरे की गवाही देखोगे। मुझे नहीं समझ आ रहा तुमने बच्चों को आगे बिठाया क्यों भाई? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? एक बार हालेलुया बोलो जोर से। तुम्हारी नम्रता क्या है कि तुम्हें क्या बोला जाता है, तुम क्या फॉलो करते हो? तुम्हें लोग नहीं बताएंगे, तुम लोगों को बताओगे क्या करना। अगर तुम नम्रता का जीवन जियोगे तो, क्योंकि उसने कहा जो मन के नम्र है वो अधिकारी बनेंगे, अपने घर के अधिकारी बनेंगे, अपने देश के अधिकारी बनेंगे। तुम्हारे घर वाले तुम पे नहीं थोप सकते, तुम कितने बजे निकलोगे चर्च के लिए, कितने बजे आओगे, तुम अधिकारी बनोगे और तुम बोलोगे कि तू भी साथ चलेगा मेरे। संडे जाना, बुधवार नहीं जाना, कोई अधिकार नहीं है उनका। तुम यहोवा की उपासना करते हो, तुम्हारे पास से पावर है, पर तुम्हारे अंदर डर है कि तुम बोलते नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं बोल के देखो, परमेश्वर उसको तुम्हारे फेवर में कर देगा। वो कुछ नहीं बोल सकता तुम्हें, अब बकायदा छोड़ के जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आएगी? अगर तुम नम्र हो, अगर तुम मन के दीन हो, तो सारी चीजें तुम्हारे काबू के हिसाब से चलेंगी। मैं सच कह रहा हूं। मैं 3-4 दिन के लिए पंजाब जा रहा था। दिल्ली में गर्मी इतनी थी, मेरा शरीर, मेरी स्किन खराब हो रही थी, और मैं सोच रहा था यार वो तो गांव एरिया है, वहां तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। वहां एसी भी नहीं है और ठंडा पानी भी नहीं मिलता वहां तो, और लोहे की शेड डली हुई, उसके नीचे रहना, कैसे बर्दाश्त करूंगा इतनी गर्मी? क्योंकि मेरा जो स्किन थी सारी पिछली बार खराब हो गई थी। मैं परमेश्वर, पहले तो चलो 25 डिग्री ऐसे था, 27 डिग्री तब हालत खराब हो रही थी, अब तो 40 भी पार कर रहा है। क्या हाल होंगे मेरे? सुनो, मैंने ट्रेन में एक बात बोली, मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूं, मैं ये बोलता हूं अपने मुंह से अधिकार के साथ, जब तक मैं वहां रहूंगा मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। लोगों की नजर में बेकार की बात है, पागल हो गया। और गूगल में चेक करो आप, 40 डिग्री टेम्परेचर, 39 डिग्री ऐसे था 4 दिन, आने वाले जो 4 दिन थे। मैं 4 दिन रुक गया और चारों दिन बरसात हुई है वहां। एक दिन भी धूप नहीं निकली वहां, धूप आई नहीं, बादल पीछे से सूरज निकला ही नहीं बाहर। कहते नहीं अधिकार दिया भाई बाहर नहीं आना है 4 दिन।
अब मैंने मैसेज किया क्या माहौल है, कह रहे वापस धूप आ गई। अब बात ये नहीं है कि परमेश्वर से मेरे से प्यार करता हूं, उन लोगों से नफरत करता है क्या? और भी लोग भी थे जो वहां बैठे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि मैंने ये प्रेयर की थी कि प्रभु मुझे 4 दिन मौसम ऐसा चाहिए। चारों दिन सोचो बेमौसम बरसात हुई है, चारों दिन 40 डिग्री चल रहा था। हालेलुया। गूगल दिखा रहा था 50% चांस है कि बुधवार को बारिश आएगी। 50%, 100% बारिश हुई है, लगातार होती रही रात भर। अगले दिन उठे कोई सूरज नहीं, शाम होगी कोई सूरज नहीं, रात हो गई शॉल लेके घूम रहा हूं मैं। सोचो ठंड बढ़ गई वहां, ठंड बढ़ गई वहां। सोचो लू चल रही थी वहां, ठंड शॉल लेके घूमो रात को मैं। अगर तुम क्या हो, अधिकारी हो, तो तुम्हारे पास अधिकार है सब चीजें काबू करने का अपने हाथ में। एलिया आसमान की तरफ देख के बोलता है आग उतारो, और आग नीचे आ गई। यहोशू ने सूरज रोक दिया एक जगह पे, एक दिन खड़ा कर दिया, हिलेगा नहीं कुछ भी यहां से। एक दिन कटा नहीं, वैसा ही रहा दिन, अगला दिन हुआ ही नहीं। सोचो कितनी सामर्थ्य उन लोगों में। आज भी वो है, पर तुम लोग डरते हो अधिकार इस्तेमाल करने से। पर अधिकार वही इस्तेमाल कर सकता है जो मन का क्या है, जो नम्र है, जो दीन है, जो सुनना जानता है, सीखना जानता है। वो वैसे चलता है जैसे उसको बोला जाता है। हालेलुया। आपकी नम्रता सिर्फ तब तक है जब तक आपको 5 बार काम बोला गया है। 6ठी बार बोलते तो आप खिंच जाओगे, ये बार-बार यार काम बोले यार, उसको बोल दो यार, मैं नहीं जा रहा। नम्र इंसान लिखा सदा एक सा रहता है। हालेलुया। मूसा के अंदर इतना गुस्सा आया कि वो तख्तियां जो पहाड़ से लेके आया था, जब उसने लोगों को एक बछड़े की पूजा करते देखा तो उसने फेंक के हमारी जमीन पर वो तख्तियां टूट गई। पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने मुंह से ये बात बोली थी कि मूसा सबसे नम्र इंसान है पूरी दुनिया का। पर बाइबल पढ़ो तो इतना गुस्सा ने तो तख्तियां तोड़ दी थी। ऐसा कैसे हो सकता? यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि वो चेहरे वाली नम्रता की बात नहीं हो रही, मन के नम्रता की बात हो रही है। अगर आप जिंदगी देखो मूसा की, तो वो लोगों पे गुस्सा करता था, लोगों से कलपता था। जब वो यहोवा को गाली देते थे तो वो गुस्सा करता था लोगों पे। पर परमेश्वर कहता कि मूसा इस पृथ्वी का सबसे नम्र इंसान है। अब लोगों की नजर में क्या है, यानी तो गुस्सा करने वाला आदमी है। परमेश्वर इसको नम्र इंसान कैसे कह सकता है? तुम मुंह देखा न्याय करते हो, परमेश्वर मन देख के न्याय करता है। ये वचन झूठा नहीं। हालेलुया। एक पास्टर को आप देखते हो कि यार वो तो बहुत गुस्सा करता है लोगों पे, पर परमेश्वर इसको बरकत क्यों देता है इतनी? इसकी सुन 1 मिनट में इसकी आवाज सुन लेता है। ऐसा क्यों? तो गुस्सेल आदमी है, ये तो बड़ा चिड़चिड़ा घमंडी आदमी है। परमेश्वर ने कहा मैं मन का जांचने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारे कपड़े सफेद देख के वो खुश नहीं, तुम्हारा मन सफेद है, पाप से दूर है, वो देख के खुश है। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें ऊपर से धर्मी नहीं बनना, तुम्हें अंदर से धर्मी बनना है। पास्टर जी ने पोस्टर डाला जी बुधवार चर्च का, जाएंगे कि नहीं? ये घर पे सलाह होगी, पास्टर का कोई लेना देना नहीं से। तो तुम एक घमंडी इंसान। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? चर्च कोई बिजनेस नहीं, चर्च कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप आओगे यहाँ आप चढ़ावा चढ़ाओगे, आपको प्रसाद मिलेगा और घर चले जाओगे। चर्च एक ऐसी जगह है, समझ लो आपके लिए कि एक फैक्ट्री है ये, जहां पर बंदे खराब होते और यहाँ के ठीक होते। उसने कहा मैं कुम्हार हूं, तुम मिट्टी के बर्तन, मैं तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर हूं। इस दुनिया में आज वही आशीषित है जो मुंह से नहीं मन से धर्मी, जो मन से क्या हो चुका है, नम्र हो चुका है, जो मर चुका है अपने अंदर से, उसको कोई फर्क। मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इज्जत हो गई, मेरी बेइज्जती करा दी तुमने, ये सारी बातें उस इंसान के लिए खत्म हो चुकी है जो मन का नम्र हो चुका है। उसको कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। उसको कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। मैं कहीं जा नहीं पाया, मैं कहीं पहुंच नहीं पाया, अब मेरी बेइज्जती होगी वहां पे, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी वहां। ऊपर उठ जाओ इन चीजों से।
मैं पूरा तैयार हो जाऊं, शर्ट पहन लूं, ब्लेजर पहन लूं, और एंड टाइम पे परमेश्वर कहते नहीं जाना उस मीटिंग में, तो नहीं जाना, जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी बेइज्जती होगी वहां पे कि नहीं होती। मैं एंड टाइम पे यहाँ पे एक दिल्ली में बहुत बड़े वर्शिपर आए थे जिनके गाने हम यहाँ पर भी गाते हैं, और उनकी मीटिंग का पोस्टर मेरे पास था। बड़े बड़े पास्टर्स ने मेरे को बुलाया था उस दिन, और उस दिन मैं चर्च में काम करता, क्रिसमस का टाइम था, मेरे को जाना ही नहीं था। वो सब लोग कह रहे हैं ऐसे इंसल्ट होगी आपकी, आपके लिए अलग से वहां पे चेयर लगाई गई है। मैं कहा मेरे को मतलब नहीं, मेरे को नहीं जाना। और 7 बजे की मीटिंग थी, 6:15 बजे परमेश्वर ने कहा चलो जाओ, और मैंने अपनी दी को फोन किया, तैयार हम निकलेंगे इस मीटिंग में। हम पहुंचे अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, 7:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, और मैं उस मेरे जो वर्शिपर थे बहुत बड़े, उनसे मिला, उनकी फोटो फेसबुक पे भी डली थी, हमने देखी होगी। उनसे मैं मिला, बातचीत हुई, बहुत इज्जत परमेश्वर ने दी। आगे कोई चेयर नहीं थी, उन्होंने कहा था जब तक पास्टर यशपुरी ना आ जाए तब तक चेयर नहीं लगनी चाहिए। मैं और मेरी सिस्टर हम जैसे पहुंचे, स्टेज के आगे फ्रंट में हमारी चेयर लगाई गई, हम वहां बैठे, बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आए, हमारे साथ ही डिनर किया, और फिर हम घर आए। सोचो, दिमाग लगाओ, तुम्हें एक रिश्तेदार बुला ले और तुम नहीं जाते, उनके तुम्हारी बेइज्जती होगी। मेरे को बड़े बड़े लोग बुलाते और मैं नहीं जाता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मन के क्या हो चुके हो? 3 बात जाने या आने की नहीं है। परमेश्वर ने नहीं कहा तो नहीं कहा, जाना है तो जाना है, चाहे वो किसी बच्चे की मीटिंग हो, कोई बात नहीं, जाएंगे। अगर नहीं कहा तो नहीं जाएंगे, चाहे फिर भले मंत्री आया हो। तुम्हें क्या सुना, कैसे तुमने उसे माना, ये नम्रता है। हालेलुया। एक पास्टर अगर अपने हिसाब से चलने लग जाए तो यहोवा का कोई काम नहीं रह जाएगा उस चर्च में। रह जाएगा कोई काम? कोई काम नहीं रह जाएगा वहां पे। हालेलुया। एक चर्च चलती है, परमेश्वर ने पास्टर को बोला ये करना, ठीक है ये करना है, ये नहीं करना, इसे बंद कर दो करना। कितनी ऐसी चीजें हैं जो फेसबुक पे देखोगे, मैंने अनाउंसमेंट करी है, मैंने सबके सामने अनाउंसमेंट करी है, वीडियो भी डली है, पर वो काम किया नहीं हमने। लोग अरे तो तुमने बेइज्जती वाला काम कर दिया, पहले तुम बोल देते हो फिर करते नहीं हो, कई बार तुम बोलते नहीं हो, बिना बताए कर देते हो। इसे नम्रता कहते हैं। इससे साबित होता है कि हम एक नौकर है भाई, जैसी आवाज आएगी वैसा करेंगे। हम गाना गाते हैं ना, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी इज्जत खुदाबंद है। तुम्हारी इज्जत खुदाबंद बन चुकी है। भाई सभा में वो तुम्हें कह दे उठ के चले जाओ तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं और मेरी सिस्टर एक मीटिंग में गए, मजाक चल रहा था वहां पे, प्रचारक प्रचार कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई टक्कर मार के जा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, मजाक चल रहा है मीटिंग में। मैंने कहा कोई आत्मिक चीज यहाँ महसूस नहीं हो रही, उठो और यहाँ से चलो। पर मेरी सिस्टर कहती है अब 10 मिनट रह गए हैं, अब मिलके ही जाएंगे, फिर हम मिलके निकल गए बस। हालेलुया। मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं फ्रंट सीट से उठ के भी चला जाता हूँ कहीं पर। जब सर परमेश्वर ही नहीं है वहां पे, तो हम बैठ के वहां पे नाम करवा के क्या करेंगे? मेरे को हार बना के तुम क्या निकाल लोगे? परमेश्वर ही नहीं है वहां पे। पास्टर प्रचार कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई माइक की तार छेड़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातचीत, कोई फोन उठा रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, तमाशा चल रहा है चर्च के अंदर। जब परमेश्वर आता है तो शांति से बैठ के उसे सुना करो। पास्टर्स लोग अपनी चर्च को समझाते ही नहीं है। हालेलुया। क्या बनना तुम्हें अपने मन से? नम्र। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मन में नम्र बन जा। जैसा तेरे को समझाया जाए, जैसा बोला जाए वैसा करना है, भले तेरा नुकसान हो जाए पर तुझे करना है। हालेलुया। लिखा है ना वचन में, गलती करके चपेड़े खा रहे हो तो इसमें क्या बड़ी बात, तो खानी, पर अच्छा काम करके भी चपेड़े खा रहे हो ये बड़ी बात है। नुकसान करा रहे हो तब भी चर्च आ रहे हो, बुधवार आ रहे हो, संडे आ रहे हो, सैलरियां कटवा रहे हो, ये बड़ी बात है। परमेश्वर वापस करेगा 100 गुना करके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अब हमने घर घर मीटिंग करनी शुरू कर दी। अब हम लोग के घर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया।
कई लोग हैं अच्छा स्वागत करते, कई लोग नहीं करते। कई लोग पानी भी पिलाते, कई लोग कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते, कई लोग चाय नाश्ता कराते, कई लोग खाना खिलाते। और हम क्या कहें, हम बेइज्जती करेंगे उसकी? नहीं, हमें तो सिर्फ ये कहा गया पानी पियो और निकलो, और आप पानी भी ठंडा करके पिलाए तो बड़ी बात। और लोगों को लगता है कि पास्टर जी बुरा मान गए, हम रोटी नहीं कर पाए। आज से मैं बात कह रहा हूँ, ये बात मेरे को सिखाई गई है मेरे पास्टर के मुंह से। आज के बाद हम किसी के भी घर आएंगे तो हम रोटी नहीं खाएंगे, ना ही आप रोटी बनाओगे। ये ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर बनाई होगी मैं छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मत कहना हमने नुकसान करा दिया। हम आपके घर आएंगे, खाना नहीं खाएंगे। आप चाय के साथ 2 बिस्कुट रख दो, 5 रुपए ले, बहुत है, बस फिनिश। क्योंकि अगर आप खाने का बोलोगे तो लोग सोचते हैं तो बहुत खर्चा हो जाएगा, हम प्रेयर नहीं कराएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप हर हफ्ते अपने घर प्रेयर कराओ। आपकी आज हो गई, एक हफ्ता अगले हफ्ते फिर लिखवा दो, भैया फिर से मेरे घर प्रेयर रखो। करवाते रहो। जो बंदा तुम्हारा घर बैठा ढीठ है ना, वो प्रेयर करते करते आएगा यहाँ। करवाते रहो घर पे प्रेयर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बड़ा ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। जो मन के क्या है, जो मन के क्या है, नम्र। जैसा बोला गया वैसा करो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। अगर मैंने कोई गवाही दी थी, मेरे पास एक पास्टर ने मुझे पेड़ काटने के लिए कहा था और मैंने काटने से मना कर दिया था। बाद में वही पेड़ कटने के बाद वहां से रास्ता बना और सबको फायदा होने लगा, और मैंने कहा शायद मैं ही गलत था। कभी भी पास्टर को चीज समझा रहा है तो वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो रात भर सुन के आया है, फिर सुबह तुम्हें बता रहा है। वो यहाँ आने से पहले सुन के आया है कुछ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे नम्र बना, मुझे दीन कर, मैं मुंह देखा न्याय ना करूं। प्रभु मुझे नम्र कर, मुझे दीन कर, मेरे मन में मुझे नम्र कर दे। उठाओ अपने हाथों को, अगले 2 मिनट प्रार्थना करो ऊंची आवाज में और मांगो परमेश्वर से कि प्रभु जिस तरह तूने दाऊद को नम्र बनाया वैसे मैं भी नम्र बनूं। जैसे हन्ना नम्र थी वैसे मैं भी नम्र बनूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह नम्र थे, दीन थे, वैसे मैं भी बनूं। जैसे पतरस नम्र था वैसे मैं भी नम्र और दीन बनूं। मांगो परमेश्वर से, प्रभु घमंडी मन मेरे मन से दूर हो जाए, हठी मन मेरे मन से दूर हो जाए। प्रभु इज्जत बेइज्जती आज से मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी इज्जत खुदावंद बन चुकी है, मेरी दौलत खुदावंद बन चुकी है। मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे नम्र कर, जैसा मेरा अगुआ, जैसा मेरा पास्टर मुझे सिखाए मैं वैसा करूं। मैं बहस ना करूं आगे से, मुझे नम्र बना। क्योंकि लिखा जो जो अपने अगुए की बहस करता है वो नाश कर दिया जाएगा। प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे दीन कर। करो ऊंची आवाज में प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये जितने उबासियां लेते हैं उनको पीछे बिठाया करो, अगली बार इनकी नींद पूरी कराया करो पीछे पहले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये सारी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। एक बार हाथ आगे बोल दो हालेलुया।